अब बच्चों हम लोग ने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो गैस क्रोमैटोग्राफी ही था। जो हम लोग ने काफी पहले डिस्कस किया था, जिसके पार्ट वन में हमने काफी चीजें उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की डिस्कस कर ली थी। उसमें से मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को कुछ चीजें बाद में ना पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज जो चीजें मैंने पढ़ानी है वो मैं जल्दी से गुजारूंगी, फिर हम लोग नेक्स्ट इसको ओवरऑल रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग ने आज टाइम पढ़ना है, मतलब जो चीज पढ़नी है वो है रिटेंशन टाइम। ठीक है, रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में सल्यूट ट्रेवल करता है कॉलम के अंदर से, ठीक है। कॉलम के अंदर से वो सल्यूट ट्रेवल करता है, वो जो टाइम लगता है उसको ट्रेवल करने में कॉलम से, उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो होता है ना, ये कुछ भी नहीं है रिटेंशन टाइम। वो ये टाइम, ये वो उस टाइम का सम है जो कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का सम है, ठीक है। ये स्टेशनरी फेज में कितना टाइम लगा और मोबाइल फेज में कितना टाइम लगा, ये उसका सम है। उसके बाद है कॉलम ब्लीड। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम लोग गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, ठीक है, तो जो होता है, मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉलम ब्लीड हो जाता है, ठीक है। कॉलम ब्लीड इस वजह से होता है क्योंकि गैस जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें लिक्विड होता है और कॉलम ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह अगर आप लोग कॉलम ब्लीडिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कॉलम का जो टेम्परेचर लिमिट होता है ना, वो लोअर और अपर टेम्परेचर लिमिट ना हमने सेट की होती है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इतना लोअर लिमिट से कम यूज कर देंगे तो हमारे पास जो पीक्स होंगी ना, तो वो हमारे पास पीक वाइड आने लग जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी की एफिशिएंसी होगी वो लूज होना शुरू होगी। उसके बाद है, अगर हम इसको लोअर लिमिट से अबव मेंटेन करते हैं तो हमारे पास गुड पीक्स आती हैं। और अगर अपर limits are often stated as a two number. The lower one is isothermal temperature limit, and the column can be indefinitely at this temperature, and reasonable column bleed and lifetime are realized. कहते हैं कि जो अपर टेम्परेचर लिमिट होती है ना, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है, ठीक है। जो उसका पहला हिस्सा होता है ना, उसको हम थर्मल टेम्परेचर लिमिट कहते हैं। आपने इसमें से सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपर नंबर जो होता है ना, वो टेम्परेचर प्रोग्राम लिमिट का, ठीक है, उस वो कहते हैं कि वो हम लोग कॉलम के हिसाब से मेंटेन करते हैं। और वो 10 to 15 मिनट्स और उसका ड्यूरेशन होता है उस मेंटेनिंग का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम कॉलम को बहुत ज्यादा टेम्परेचर से एक्सपोज कर देंगे ना, तो हमारे पास कॉलम ब्लीडिंग के चांसेस हायर होने हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है कि जब हम अपर टेम्परेचर लिमिट को एक्सीड करते हैं ना, तो स्टेशनरी फेज भी हमारी डैमेज होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या आ जाती है, क्योंकि फ्यूज लीक का जो ट्यूब होती है उसमें इनर्टनेस आ जाती है, ठीक है। आप लोगों को इतनी समझ आ गई कॉलम ब्लीड क्या होता है। कॉलम ब्लीड क्या होता है? कॉलम ब्लीड जो होता है कि जब हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिग्रेडेशन हो जाती है कॉलम की, जिसकी वजह से उसमें से समझे लिक्विड ब्लीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये कहते हैं कि ये क्यों होता है? टेम्परेचर लिमिट्स को सेट नहीं किया होता। कहते हैं कि अपर और लोअर टेम्परेचर लिमिट्स को प्रॉपरली सेट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग लोअर टेम्परेचर लिमिट्स से अगर टेम्परेचर बहुत ही लो कर देंगे तो हमारे पास ब्रॉड पीक्स आएंगे, और अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई कर देंगे तो आपकी स्टेशनरी फेज और क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अगर आप लोग इस तरह से भी लिख देते हैं तो दैट्स इनफ, ओके। कॉलम की कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे, कितना कॉलम कॉलम कितने सल्यूट को अपने अंदर ले, मतलब रख सकता है, उसके वो कितना लोड कर सकता है, ठीक है, सल्यूट को, वो कॉलम कैपेसिटी होती है। उसके बाद कहते हैं जब कोई भी कॉलम जो होता है वो ओवरलोड हो जाता है तो हमारे पास पीक्स की टेलिंग होना शुरू हो जाती है, कि मल्टीपल पीक्स हमारे पास ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि काजेज ऑफ परफॉर्मेंस, कॉलम परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। कॉलम की परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आती क्यों है? सबसे पहले आप लोगों ने इनके नाम से यही याद रख लेनी है चीजें। अगर कॉलम की ब्रेकेज होगी है कि कॉलम का जो वो कोटिंग है वो सही से नहीं हुई, कहीं से वो ब्रेक है, तो ब्रेकेज की वजह से क्या होता है कि हमारे पास कॉलम परफॉर्मेंस में कमी आती है। उसके बाद थर्मल डिग्रेडेशन, जब टेम्परेचर हमने बहुत ज्यादा हाई कर दिया, स्टेशनरी फेज और ट्यूबिंग सरफेस उसकी डैमेज है, पीक टेलिंग होगी और कॉलम ब्लीड स्टार्ट होगी।
उसके बाद है थर्मल डैमेज जो होता है ना, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही इंक्रीज होता है। उसके बाद इसको हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि थर्मल डैमेज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्मल डैमेज को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम टेम्परेचर लिमिट्स को सेट कर दें, ठीक है। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर एक प्रॉपरली मेंटेन रहे, ओके। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन डैमेज। ऑक्सीजन डैमेज की अगर हम बात करें, अगर कॉलम का किसी भी ऑक्सीजन के साथ, आपको पता है ऑक्सीडेशन का फिनोमेना कितना ज्यादा मतलब डेंजरस होता है डिफरेंट केमिकल्स के लिए, डिफरेंट सॉल्यूट्स के लिए। इसी तरह अगर कॉलम की बात करें, कॉलम भी किसी चीज से मिलके बना हुआ है, अगर वो उसके पार्टिकल्स प्रोन हो जाते हैं ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन क्या कर देती है, डैमेज करती है। द सोर्स ऑफ डैमेज कहते हैं कि इज द लीक इन द कैरियर गैस फ्लो। कैरियर गैस फ्लो का लीक होता है, ये वो इसका सोर्स ऑफ डैमेज है, ठीक है। अगर हमने कोई भी कैरियर गैस है वो डाली हुई है, उसके अंदर ऑक्सीजन है अगर समझे, तो वो वहां से अगर लीक हो रही है, तो लीक होती होती क्या हो रहा है, मतलब वो कॉलम को क्या करेगी, डैमेज करती जाएगी। उसके बाद ये जो डैमेज होता है, ये कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल होता है, और ये इतना ज्यादा डैमेज करता है कि कॉलम की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही लो हो जाती है, लो एफिशिएंट हो जाती है। उसके बाद है केमिकल डैमेज, कि कोई भी ऐसा केमिकल जो डैमेज कराएगा उसको हम केमिकल डैमेज कह देंगे। न तो सीधी सी बात है, कोई भी नॉन वोलेटाइल कंपाउंड अगर आपने कॉलम में डाला है, उसकी वजह से, किसी एसिड की वजह से, किसी बेस की वजह से, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, पेंटाफ्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, हेप्टाफ्लोरो ब्यूटेरिक एसिड, किसी भी केमिकल की वजह से ये हो सकता है। उसके बाद अगर केमिकल डैमेज कहते हैं किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं, हम गॉड कॉलम की वजह से केमिकल डैमेज को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में बताया भी था कि हम लोग गॉड कॉलम यूज करते हैं डिफरेंट क्रोमेटोग्राफीज के अंदर। उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि अगले कॉलम को किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से बचाना, ठीक है। वो खुद तो वो हार्मफुल इफेक्ट को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो अगले कॉलम को क्या करता है, उस हार्मफुल इफेक्ट से बचा लेता है। उसके बाद कॉलम कंटेमिनेंट्स की बात करते हैं। कॉलम कंटेमिनेंट्स भी कॉलम की डिग्रेडेशन या उसकी एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं। वो कंटेमिनेंट्स नॉन वोलेटाइल कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं और सेमी वोलेटाइल कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं। ये आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप लोग इतना ही करें कि एक क्या होता है, बस नॉन वोलेटाइल, और एक क्या होते हैं, सेमी वोलेटाइल होते हैं, ओके। उसके बाद आ गई स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज कहते हैं कि ये क्या होती है, ये ना पार्टिकल्स को या सैंपल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आपको ये बात तो पहले भी पता है। अब स्टेशनरी फेजेस जो होती हैं, वो सॉलिड स्टेशनरी फेजेस जो होती हैं वो और वो क्या होती है कि हमारे पास अगर लिक्विड भी होता है ना, तो लिक्विड भी किसी ना किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर ही कोट हुआ होता है। तो सॉलिड स्टेशनरी फेजेस की जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है। और ये थर्मली स्टेबल होनी चाहिए, और ये मतलब यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल की होनी चाहिए। इनकी एग्जांपल में आ जाती है पोलीसाइलो ऑक्सेन, पोलीसाइलो ऑक्सेन और पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड स्टेशनरी फेजेस जो होती हैं, दी शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड प्योर। और उसके बाद इसकी एग्जांपल लिक्विड की नहीं दी हुई, आप लोगों को भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें। उसके बाद है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या है कि डिटेक्टर वो है जिसने डिटेक्ट करना है, ठीक है, जिसने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ इल्यूजन ऑफ प्योर गैस एंड द कैरियर गैस, और जो हमारे पास मिक्स है सैंपल के अंदर, उसको डिटेक्ट करना है, और हम उसने हमें बताना है कि क्या रिजल्ट्स है, क्या पीक्स है। उसके बाद ये है, कहते हैं कि डिटेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी है कि उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, स्टेबिलिटी हाई नहीं, ये वही चीजें जो हम बार बार पीछे पढ़ते रहे हैं। इजी टू हैंडल होना चाहिए, उसकी डिकम्पोजिशन ना करे सैंपल्स की, ये चीजें। और डिटेक्टर्स भी वो हैं जो हम लोग पीछे सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इनको एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये चीजें आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, जहां सीधे से हम डिटेक्टर्स पे ही आएंगे। डिटेक्टर में थर्मल